हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। ये आप लोग को एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। इससे पहले आप लोग को 4 सेट्स का प्रैक्टिस करवाया गया था, जो कि 10 जनवरी 2023 का चारों शिफ्ट्स का क्वेश्चन था। आज जो शिफ्ट होने वाला है 11 जनवरी का पहला शिफ्ट का। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में 800 की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो प्रिंसिपल कितना है? 800 रुपए। अमाउंट कितना हो जा रहा है? 9,926.10 रुपए हो जाता है। कितने कितने प्रतिशत रेट से? तो रेट है 10%। और टाइम क्या है? समय अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक रहेगा तो समय को क्या करते हैं हम लोग? दुगुना कर देते हैं। यानी समय को क्या करते हैं? दुगुना कर देते हैं। और रेट को क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। यानी 10/2 कीजिए तो कितना? 5%। बाकी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा। तो प्रिंसिपल 1 + R/100 का पावर T। तो अमाउंट यहां पर कितना है? 926.10। प्रिंसिपल कितना आपके पास? 800। 1 + रेट कितना है? 5%/100। और टाइम की जगह पे क्या लिखिएगा? 2T। हमको ऐसे निकालना है T, पर जब हमारा अर्धवार्षिक रहता है तो टाइम दुगना हो जाता है। ठीक है, और ये टाइम फाइंड करना है। तो चलिए इस पॉइंट को हटाइएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? 100। और इसको भी इधर भेज देते हैं। ये 0 0 काट भी सकते हैं। तो 9261 10 × 800 इक्वल टू, ये काटिए तो 20 × 25 100, 20 और 1 21, 21/20 का पावर 2T। अब ये देखिए 21 है, तो ये 21 का पावर कितना है? और इसको जब 800 से 10 को गुना कीजिए तो डायरेक्टली हम यहाँ 8000 कह देते हैं। तो ये देखिए 20 का कितना क्यू है, और ये 21 का, ये 21 का क्यू 92 61, 20 का क्यू 8000। तो 21/20 का पावर 2T। जब ये दोनों बेस सेम है तो पावर कंपेयर कीजिएगा। तो 2T = 3। तो T = क्या होगा? 3/2, यानी 1.5 वर्ष। तो ये आपका आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन पहला का डी ऑप्शन सही। सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रोबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर/आवर की चाल से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर/आवर की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए रोबिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी एवरेज स्पीड क्या है। तो सबसे पहले वो 1/4, यानी 1/4 मतलब 1/4 भाग 20 किलोमीटर/आवर के स्पीड से चलता है। फिर नेक्स्ट 1/4 भाग 10 किलोमीटर/आवर से चलता है। और शेष भाग, अब शेष भाग कैसे निकालिएगा? तो टोटल 1 मान लीजिए, और 1 में से ये पहले 1/4 चल चुका और ये भी 1/4 चल चुका। ये दोनों को आप घटा दीजिए, तो इसको आप एलसीएम लीजिए तो 4, यहाँ पर 4 -1 -1, तो ये 4 और -2/4, तो क्या बचेगा? 2/4, यानी 1/2 भाग। तो शेष कितना हो जाएगा? 1/2 भाग। 1/2 भाग। और किस स्पीड से चलता है ये? 80 किलोमीटर/आवर से। चलिए, तो अब सबसे पहले इसका टोटल अगर भाग बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर/आवर। और इसको सॉल्व कीजिए तो 4 से गुना कर देते, इसको 4 से किए तो 4 4 × 20 80, 4 से गुना कीजिए तो ये 40 किलोमीटर/आवर। और इसको गुना कीजिए तो 80 × 2 160 किलोमीटर/आवर। ये जो आपके पास स्पीड है, इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो डिस्टेंस पता चलेगा। ये डिस्टेंस क्या है? तो 80 40 160 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो क्या आएगा? 160 किलोमीटर। 80 40 160 का एलसीएम लीजिएगा तो 160 आएगा, और ये 160 क्या कहलाएगा? टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। तो 160 किलोमीटर। तो अब जब एवरेज स्पीड निकालिएगा, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल इक्वल टू क्या होता है? कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी क्या हो जाएगा? 160 किलोमीटर। और समय निकालना है तो समय टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड।
डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 160 किलोमीटर डिविजिबल बाय 80 प्लस 160 किलोमीटर, और ये 40 का स्पीड से चला जा रहा, फिर प्लस 160 किलोमीटर और कितना 160 किलोमीटर पर स्पीड से चला जा रहा। तो ये 160 इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में, ये 4 बार में और ये 1 बार में, तो 2 4 और 1, तो 160, 4 2 6 और 1 7, 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, फिर बचेगा 2 तो 0, 7 दूनी 14 बचेगा, फिर 6 नहीं लगे दशमलव 1 0 दीजिएगा, 7 8 कितना हो जाएगा 56, फिर बचेगा आपके पास 4 दशमलव है तो यहाँ पर 0, 7 5 35 यानी 22.85 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड निकला। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी में है 22.86, यानी इसके बाद और भी दीजिए तो अप्रॉक्स में चेंज कर दिया है 22.86 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि प्याज के मूल्य में 25% वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 केजी कम खरीद सकती है, प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति केजी है। देखिए मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया, वृद्धि ऐसे दिखा सकते हैं हम, तो क्या हुआ कि 200 रुपए में 5 केजी एक महिला कम प्याज खरीद सकती है। जैसे मान लीजिए कि पहले कोई वस्तु का दाम जो भी था, अब 200 रुपए में फिलहाल अगर 10 केजी आप ला रहे हैं, जैसे 20 रुपए के हिसाब से आप 10 केजी लाते हैं, 10 केजी ला रहे थे यानी 20 रुपए प्रति केजी है। अगर मूल्य में वृद्धि हो जाए, मूल्य में वृद्धि हो मतलब 20 से अगर 30 हो जाए या 25 हो जाए तो क्या सामान वही ला पाइएगा 10 केजी, तो नहीं ला सकते हैं सर, यानी कम लाइएगा। तो वही बोला जा रहा है कि कितना, यानी बढ़ा हुआ मूल्य यहाँ पर बताना फिलहाल, इस चीज को समझते हैं हम। तो अगर प्राइस में 25% की वृद्धि हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 25/100, और 25% का साइन हटाए तो 100, 1/4, तो प्राइस क्या हो जाएगा, पहले 4 था, 1 का वृद्धि हो गया तो क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि जैसे प्राइस 20 रुपए प्रति केजी बोले, 10 केजी आप लाए तो टोटल खर्च कितना हो गया 200 रुपया। तो ये 20 रुपया क्या बताता है, वस्तु का मूल्य यानी प्राइस बताता है, 10 केजी क्या बता रहा है, ये खपत यानी कंजप्शन को दर्शाता है, और 200 रुपया मतलब खर्च को दर्शाता है, तो खर्च मतलब एक्सपेंडिचर। अगर 200 रुपया कॉन्स्टेंट रखा है यानी एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होता है। जैसे प्राइस अगर x/y है तो कंजप्शन क्या होगा y/x होगा। तो यहाँ पर प्राइस 4/5 है तो कंजप्शन क्या होगा, खपत 5/4। तो अब देखिए पहले आप 5 खरीद रहे थे, ये रेशियो में है, पहले आप 5 खरीद रहे थे, अभी कितना खरीद रहे, 4 खरीद रहे, कितना का कमी है, 1 का कमी है, तो ही 1 बराबर 5 केजी कम वस्तु खरीदा जाता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 केजी मतलब मूल्य बढ़ने के बाद 200 रुपए 5 केजी कम खरीद सकती है, यानी 1 बराबर 5 केजी है। तो बढ़ा हुआ मूल्य बताना, तो बढ़ा हुआ मूल्य कौन बताएगा, पहले का प्राइस 4 था अभी का प्राइस 5 हो गया, तो बढ़ा हुआ मूल्य ये बताएगा। तो इसके लिए वस्तु कितना लिया जा रहा है 4, यानी वजन देख लेते तो 4 गुना 5 यानी 20 केजी हो गया। तो बढ़ा हुआ मूल्य तो कितने में, तो 200 रुपए था, तो 200 रुपए को 20 केजी से डिवाइड कर दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा 10 रुपए, तो 10 रुपए प्रति केजी प्राइस हो गया बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। बोला जा रहा है कि यदि 2 का पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। अब देखिए 9 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, यानी रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू पढ़ना है। चलिए इसको पहले आप सॉल्व कीजिए, कैसे कर सकते हैं। ये 2 का पावर 305 है तो आप ये 2 का पावर 3 यानी 2 का क्यूब और इसकी होल पावर तोड़िएगा तो 3 एकम 3 यानी 101 गुना 2 का पावर 2 कह सकते हैं क्या। पहले इस चीज को समझना है, a का पावर n इसका होल पावर m क्या होता है, तो a का पावर n इंटू m। तो हम यहाँ लिखे 3 गुना 1, 3 गुना 101, तो 3 गुना 101 क्या होगा 303 होगा, यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत नहीं। और a का पावर n इंटू a का पावर m, a का पावर n प्लस m होता है। तो जब यहाँ पर 2 का पावर 303 हो गया और 2 का पावर 2 है तो 303 प्लस 2 305 आएगा। इस चीज को हम ऐसे लिख दिए
प्लस 303 डिविजिबल बाई 9। देखिए कितना भी आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 का पावर 101, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 303 बटा 9। अब हम 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो या तो 8 बचे, जैसे 9 को 8 से भाग दीजिएगा तो आपके पास नहीं लगेगा तो शेषफल 8 बचेगा, या तो शेषफल -1 यानी -1 का कमी है, इसमें 1 का कमी है तभी ना, अगर यहाँ 9 रहता तो ये कट जाता, पर नहीं है तो यानी -1 भी कह सकते हैं। जो छोटा रहता वही लेते हैं, तो -1 का पावर 101 ले लिए। अच्छा, आप लोग वीडियो डेली देखिएगा, आपको हर तरह का क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगा। शुरू में हो सके आप लोग दिक्कत हो रहा है, जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। हम बोले कि जो छोटा रहेगा उसको लेंगे, जैसे 9 को आप डिवाइड कीजिएगा 4 को, तो रिमाइंडर आपके पास या तो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा या तो -5 आएगा। तो छोटा हमें यहाँ पर लेंगे, अंक में छोटा, तो जैसे 4, संख्या में छोटा नहीं, संख्या में छोटा -5 हो जाएगा, अंक में 4। ठीक है। अगर उसी तरह जैसे अगर यहाँ पर 8 को दे रहे थे तो इसका रिमाइंडर आता आपके पास या तो -1 आता या तो रिमाइंडर 8 आता, तो अंक में छोटा -1 हम ये ले लिए। अब आपके पास यहाँ प्लस है तो प्लस 9 से जब इसको भाग दीजिएगा, 9 से भाग दीजिएगा तो आपके पास क्या होगा, 9 तिया 27, फिर 3 बचेगा तो 9 तिया 27 यानी 6 बच गया। अभी भी आपके पास ये टोटल नहीं आया, जब तक 9 से छोटा ना बचे, अंतिम का जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो 9 से छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अभी -1 का पावर 101 है, तो जब भी पावर ओड रहे नेगेटिव का तो माइनस मिलता है, तो -1 गुना 4 प्लस 6 बटा 9, तो -4 गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा, -4 प्लस 6 बटा 9 यानी 2 बटा 9। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा और एक -7 बचेगा, यानी 9 में से 2 घटाएंगे तो -7। पर हम बोले कि अंतिम जब शेष लीजिएगा, अंतिम जब शेष पर लीजिएगा तो नेगेटिव में नहीं होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव यानी 2। और ये ऑप्शन 2 किसमें सही है, तो ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि एक क्लब में 90 महिला सदस्य है और 60 पुरुष सदस्य हैं, यानी फीमेल कितना है 90 है और मेल यानी पुरुष कितना है 60 पुरुष सदस्य है। एक महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, फीमेल का एवरेज 35 है, एवरेज का बात किया जा रहा औसत, और मेल का औसत कितना है तो 45 वर्ष है। पूरे क्लब की औसत आयु वर्षों में क्या है, यानी एवरेज निकालना है पूरा क्लब का, तो 90 × 35 प्लस पुरुष का 60 पुरुष, उसकी औसत कितना 45, और टोटल संख्या से डिवाइड कर देते तो 90 + 60। चलिए, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे ये आप पे डिपेंड है कैसे सॉल्व करते हैं। इसको अगर गुना कीजिएगा तो 9 × 5 = 45, हाथ में 4, 9 × 3 = 27, 27 × 4 = 31, 31 और एक 0 यहाँ पर तो 33 × 50। इसको गुना कीजिए तो 6 × 5 = 30, हाथ में 3, 6 × 4 = 24 और 3 = 27 यानी 2700। 90 60 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150। इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 5 7 और 1 8 3 2 5 यानी 5850 डिवाइडेड बाई 150। ये 0 0 कट गया। अब देखिए इसको 5 से काटिएगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 7 × 5 = 35। फिर 3 से काटिएगा, 3 × 3 = 9, 10 11 2 बचेगा, 9 × 3 = 27 यानी 39। तो औसत क्या निकल गया 39, जो कि ऑप्शन कितना है तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि यदि मशीन ए और मशीन बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, मशीन ए जो है 9 घंटे और बी जो है 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए, दोनों एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, दोनों मिल करके कितने घंटे में कर सकती है। तो जब दोनों का टाइम रहेगा 9 12 का दिया होती, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा 36। तो ये 36 समझिए कि टोटल ये वर्क है जो काम करना है, इफिशिएंसी क्या हो जाएगा 9 × 4 = 36, 12 × 3 = 36। जब दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा 7 का, और वर्क कितना करवाना 36, तो 36/7 इतने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर देगी दोनों मिल करके।
तो 36/7 घंटे में। तो ये ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी पूरी करता है। 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात करें। तो देखिए पहले दिन कितना 240 किलोमीटर प्लस दूसरे दिन 360 किलोमीटर और तीसरे दिन 450 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कर रही है? 6 घंटे, 8 घंटे और 6 घंटे में। तो औसत दूरी प्रति घंटे निकालना है। तो आपके पास इसको जब जोड़िएगा तो 240 और 360 कितना 600 और 600 प्लस 450 तो 1050 बटा इसको जोड़िएगा तो 6 6 12 और 8 20। ये 0 0 कैंसिल तो 105 बटा 2 डिवाइड कीजिएगा तो 5 फिर 2.5 यानी 2 5 10 2 दूनी 4 एक कैरी आएगा, नहीं लगे तो दशमलव फिर 1 पे 2 5 10 यानी 52.5 किलोमीटर। तो ये आंसर आपका हो जाएगा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा रूबी ने ₹1 में 20 बटन खरीदे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ₹1 में कितने बटन बेचने चाहिए? तो देखिए ₹1 में कितना बटन ले रही है? 20 बटन खरीदती है। तो ये इसका सीपी है। तो सीपी को क्या मानते हैं? 100%। ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि उसको 25% लाभ कमाना है यानी 125%। तो कितना बटन बेचेगी ₹1 में? तो ₹1 में मान लेते कि X बटन बेचेगी। अब इसको आपको कुछ नहीं, इसको क्रॉस कर देना है सर। तो क्रॉस कीजिएगा तो 1/20 गुना 125 इक्वल टू 1/X गुना 100। अब ये X को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? तो ये 20 उधर चला जाएगा तो 20 गुना 100 डिविजिबल बाई 125। 25 से काटिए तो 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से काटे 5 चौके 20 तो x इक्वल टू 4 चौके 16 यानी ₹1 में 16 बटन बेचेगी तो उसका 25% का लाभ होगा। ये ऑप्शन कितना है? तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आधार व्यास क्या है? पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग करें। ठीक है। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर और लंबवृत्तीय बेलन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको व्यास निकालना है तो ये 2r को देखिए d इक्वल टू क्या होता है? तो 2r, r इक्वल टू d/2 होता है तो d इक्वल टू 2r कह सकते हैं हम। तो ये 2 और r को d यूज कर देते हैं इंटू पाई h इक्वल टू 110। d पाई का वैल्यू 22/7, हाइट कितना दिया हुआ? 14, 110। ये 7 से काटिए तो 7 दूनी 14 तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 110/22 इंटू 2। 22 से काटिए तो 22 5 110 यानी 5/2, इसी को कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो जो कि व्यास निकल गया कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन कौन सा? बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 में खरीदा यानी सीपी क्या है एयर कंडीशनर का? 46,875 रुपए। इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, मतलब 8% प्रति वर्ष की दर से घटा हो रहा है। तो 3 वर्षों बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगा? 46,875, 8% की मूल्य ह्रास हो रहा है तो यानी 92%/100 और इसी तरह ये 3 वर्ष हो रहा है तो 3 बार आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? तो आपके पास उसके बाद बोला जा रहा है कीमत क्या होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4 से काटिएगा तो 25 चौके 100 और 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 बार में 25 चौके 100 और 23 बार में 92। 25 चौके 100, 23 बार में 92। अब देखिए इसको काट के देखते हैं। देखिए डायरेक्ट आप काट सकते तो काट दीजिए, अगर आपको काटने में प्रॉब्लम है ठीक है तो फिर 5 से काटिए, उसका कोई उपाय नहीं है। तो चलिए 25 से काटिएगा तो 25 एकम 25 तो 46 में से 25 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, 218।
25 का टेबल से काटिएगा तो 8 बार में 200, तो बचेगा फिर 18, बगल में क्या है 17। फिर 25 से काटिएगा तो 7 बार में 175, क्योंकि 25 चौके 100 होता है और 3 बार में 75 होता है, तो 175 कितना बचेगा 2 और 1। फिर यहाँ पर बाद में क्या लिखो 5, 7 के बाद लिखो 5, फिर 25 बचे 125 कट गया। फिर ये 25 से देखते हैं तो ये फिर 25 से काटिएगा तो 25 सते 175, 25 सते 175, तो 187 में 175 घटा दीजिए तो क्या बचेगा 2, यहाँ पर 1 और बगल में क्या है 5, फिर 25 बचे 125 कट गया। फिर इस 25 से काटिए तो 25 दिया 75, यानी अल्टीमेट पूरा कटिए तो 3 गुना 23 गुना 23 गुना 23। अब आप इसको गुना कर लीजिए, हम इसको ऐसे डायरेक्टली आंसर बता देते हैं। ऑप्शन में आपको एक ही आंसर देख रहा है, यूनिट डिजिट पकड़िए, अगर पहला ही मिल जाता तो उसको हटा देते हैं। जैसे 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी इकाई अंक क्या आएगा 1। अब ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन सिर्फ एक पहला ऑप्शन में यूज किया गया है जो कि क्या है 36,501 रुपए। तो यही आपके पास कीमत हो जाएगा, यही आंसर जो कि पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल, देखिए अब अनुपात प्रथम और चतुर्थ पद मतलब पहला A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इसका मतलब क्या होता है कि A बटा B बराबर C बटा D। ठीक है, तो यहाँ बोला प्रथम पद, तो प्रथम पद को मान लीजिए कि A मान लेते हैं और चतुर्थ पद यानी D, तो A इंटू D का गुणनफल 70 दिया हुआ है। और द्वितीय और तृतीय पद, द्वितीय पद यानी B और तृतीय पद मतलब C, तो B इंटू C का वैल्यू 3.5x दिया हुआ है। तो x का मान क्या होगा, तो आप जस्ट इसको सॉल्व कीजिएगा तो AD बराबर BC होगा कि नहीं, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो इस रिलेशन से आप समझिए AD बराबर क्या दिया हुआ है 70 और BC बराबर दिया हुआ है 3.5x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिविजिबल बाई 3.5, इस दशमलव को हटा दीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा 10, 35 दूनी 70, 2 गुना 10 क्या आंसर आ जाएगा 20, यानी x का आंसर क्या आ गया 20। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है, जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो आपके पास 4 अंक है, जो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है 8 9 2 8, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 8 9 8 2, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 8 8 9 2 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 8 2 9 8। किससे बोला 36 और 48 से डिविजिबल है। तो 36 48 का पहले रूल समझिएगा, जैसे ये 9 चौके 36 होता है, 9 चौके 36, तो 9 से डिविजिबल कब होगा जब सभी अंक को जोड़ने पे 9 का पहाड़ा में आता है, तो 9 से डिविजिबल है। तो पहले हम देखते हैं ये 8 9 कितना हो गया 17, 8 9 17, 17 2 19, 19 और 8 27, यानी 9 से डिविजिबल है, तो फिलहाल ये चलेगा। इसको भी देखते हैं तो कितना हो जाए, ये भी 27, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा 27 इसका भी होता है। और इसको देखिएगा तो ये भी क्या हो गया, सभी भी 9 से डिविजिबल है। 4 का रिलेशन क्या होता है, अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 से 7 चौका 28 कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 से ये कट जा रहा तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये 4 से नहीं कटेगा, लास्ट का 2 डिजिट, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया आपके पास 2 अंक, चलिए तो ये दोनों डिविजिबल है। 48 का रिलेशन क्या होगा, तो इसको अगर तोड़ते हैं तो 16 3 48, ठीक है, या इसको और तोड़ते हैं तो 8 दूनी 16, 16 3 48। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से। तो अब हमको 2 ही संख्या में चेक करना है, ये दोनों को चेक करते हैं। तो जब 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 8 एकम 8, एक कैरी होगा तो फिर 12, 8 एकम 8 बचेगा, 12 में से 8 जाए तो 4, 8 छक्का 48, यानी ये कट जा रहा है। इसको भी चेक कर लिया जाए, 8 एकम 8 कट जा रहा है, 8 एकम 8 एक कैरी है 12, 8 का टेबल में 12 नहीं आएगा तो ये नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन पहला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 25 और a माइनस बी इक्वल टू 7, तो a और b का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए।
तो मध्य अनुपाती ए और बी का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो मध्य अनुपाती होता है स्क्वायर रूट अंडर ए इंटू बी। तो पहले आपको ए और बी पता होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बी भी कट जाएगा, तो 2a और 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 16। और यही a का मान इस इक्वेशन में रखते हैं, तो b इक्वल टू, ये a को इधर भेजे तो माइनस है, तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। यानी b कितना हो गया आपके पास? 9। तो a 16 b 9, 16 का स्क्वायर रूट 4 निकलेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलेगा, तो 4 दिया क्या हो गया? 12। तो ये मध्य अनुपाती आए ए बी का 12, जो कि ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन पहला सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो अभी 12 बताए हैं, जिनको दिक्कत हुआ होगा पहले आप डिविजिबिलिटी रूल जा करके देखिएगा। हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा एसएससी सीजीएल मैथ्स करके, उसमें डिविजिबिलिटी रूल को हम समझाए हैं, उस चीज को जा करके देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का बीच का अंतर उनके योग का 15% है। तो x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। 15% को हटाएं तो 100। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पता करना। छोटी संख्या क्या हो जाएगा? अब x में से y घट रहा, तो y मेरा छोटी संख्या हो गया और x क्या हो गया? बड़ी संख्या, यानी y बटा x निकालना है। तो ये पहले काट के छोटा करते, 5 या 15, 20, 25, 100 क्रॉस गुना कर देते, तो 20 x माइनस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई इंटू 3। सॉल्व कीजिए तो 20x माइनस 20y, इसको सॉल्व कीजिए तो 3x प्लस 3y। इस x को उधर भेज देते हैं, तो 20 में से 3 जाए तो क्या बचेगा? 17x। 20 को इधर भेज देते हैं तो प्लस 20 हो जाएगा, तो 20 और 3 23y। तो हमको y बटा x चाहिए, तो x को इधर भेज देते हैं तो y बटा x, ये 23 को इधर भेज देंगे तो 17 बटा 23। तो ये आपके पास रेशियो निकल गया 17:23। ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 17/23 ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शंकु का रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लेंट हाइट कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस कुल के लिए पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है, ये वाला पोर्शन ऐड हो जाता है, इसके लिए होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आप कॉमन भी ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा? एल प्लस आर। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस क्या दिया हुआ है? 5, और एल कितना दिया हुआ है? 16 प्लस 5, तो 22/7 इंटू 5, 16 5 कितना हो जाएगा? 21। ये 7 या 21 कट जाएगा। अच्छा, ये 22 पचे गुना कीजिएगा तो 110 गुना 3 यानी 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन डी सही है। नंबर 16 बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करता है और 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है, और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल याद कीजिए। तो औसत चाल का रिलेशन क्या होता है? कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। तो दूरी पहले क्या है? पहले में 600 किलोमीटर तय करती है, फिर दूसरे में 100 किलोमीटर तय करती है, अंतिम में 50 किलोमीटर। अगर समय पता किया जाए तो समय पता करने के लिए क्या होता है? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो पहला जो दूरी 600 किलोमीटर तय कर रही है किस स्पीड से? तो 50 किलोमीटर पर स्पीड से। दूसरा 100 किलोमीटर दूरी तय करती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तीसरा 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब इसको काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा? देखिए पहले इसको जोड़ लेते, 6 और 1 7 50, 750। इसको डिवाइड किए तो कितने बार में? 12 25 60। इसको कीजिएगा तो 1 घंटा, और इसको 2 बार में 12 और 1 13, 13 और 2 15। अब 15 से डिवाइड कीजिए तो 15 25 75 और 0, यानी 50 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हुआ, जो कि ऑप्शन 2 सही है।
17 बोला जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए था, यानी MRP 1 लाख रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी। अंततः उसे ने किस मूल्य पर वस्तु बेचेगी? जब उसका मूल्य 1 लाख रुपए था, 20% की छूट दिया मतलब 80 में बेचा, फिर से एक बार 10% की छूट दिया मतलब 90 में बेचा। तो अब सेलिंग प्राइस क्या है? तो देखिए 2 जीरो, तो पहले इस दोनों को काट देते हैं और ये 2 जीरो काट दिए, तो यहाँ क्या बच गया? 1000 इंटू 8 गुना 9, तो 9 गुना टी क्या हो जाएगा? 72, और 72 गुना 1000 72,000 रुपये। तो इसका अंतिम जो सेलिंग प्राइस होगा छूट के बाद 72,000 रुपये, जो कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है, यानी कॉस्ट प्राइस कुर्सी का क्या है? 800 रुपए, और 1100 रुपए में बेची जाती है। सेलिंग प्राइस क्या है? 1100 रुपए में बेची जाती है। तो लाभ प्रतिशत याद करें, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? तो प्रतिशत प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। कितने का प्रॉफिट हुआ है सर? तो 1100 में 800 को आप घटा दीजिएगा तो कितना हो गया? 300 डिविजिबल बाई सीपी, यानी 800 इंटू 100। अब ये काटिए तो 3 बार में, ये 8 बार में, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 थी 75, 75 बटा 2। अब 2 से डिवाइड कीजिए तो 3 दूनी 6, कैरी लीजिएगा तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा 0.1 पे 0, तो 2 बचे 10, यानी 37.5% के लाभ पर बेचा गया है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपए है। MRP एक वस्तु पे कितना है? 2000 रुपए है। एक दुकानदार 20% की छूट दी, उसे अंततः वस्तु को कितने में बेचा? तो जब 20% की छूट दी गई यानी 80% में बेचा गया होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दी तो 00 को काट दिए तो 20 गुना 80, तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 पे 00, यानी 1600 रुपए में बेचा गया। तो ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के कितने घंटे में कर दे रहे? 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं? 25 घंटे में। वह समय ज्ञात करे जिसमें ए, बी और सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। तीनों मिल करके उस कार्य को कितने समय में कर देंगे? तो पहले 50, 75 और 25 जो दिया हुआ है टाइम, उसको आप क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। इसका आप एलसीएम क्या आएगा? तो 150, 150। ये 150 आपका क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाता है। तो जब 50 से डिवाइड कीजिएगा तो इफिशिएंसी क्या निकलेगा? 3। 75 से डिवाइड कीजिएगा तो बीसी का क्षमता 2, और 25 से डिवाइड कीजिएगा तो क्षमता कितना निकलेगा? 6। अब तीनों मिल करके, तो जब तीनों को जोड़िएगा तो 2A 2B 2C आएगा। जैसे A मिलकर के 2A, B भी मिलकर 2B और CC मिलकर के 2C, तो 2ABC क्षमता क्या हो गया? 6 3 9 2 11, या 3 2 5 6 11। तो ABC का क्षमता क्या हो गया? ABC का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? तो 11/2। अब वो टोटल वर्क को कितने समय में कर देगा? तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है? टोटल वर्क बटा कुल क्षमता, तीनों का क्षमता क्या है? 11/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 150 इंटू 2/11 क्या हो जाएगा? 300/11 घंटे में काम को कंप्लीट कर देगा तीनों मिल करके। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका सही है। और ये आज आप लोग का 11 जनवरी 2023 का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।